हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टेक में। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे 20 फरवरी का करंट अफेयर के क्वेश्चन। ठीक है, 15 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल हैं। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें ताकि जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टाटा ने निम्न में से किस कंपनी में 68% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिग बास्केट। अब इसके बारे में देखेंगे कुछ। देखिए, टाटा समूह ऑनलाइन किराना सामान बेचने वाली बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी लगभग 9,500 करोड़ रुपये में खरीद रहा है। भारत में तेजी से बढ़ते ई कारोबार खंड में विस्तार के प्रयास के तहत यह अधिग्रहण कर रहा है। बिग बास्केट साल 2011 में अस्तित्व में आई थी। फिलहाल यह भारत के 25 शहरों में कारोबार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते CECPA किए जाने की मंजूरी को प्रदान कर दी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, मॉरिशस देश। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉरिशस के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता CECPA किए जाने प्रस्ताव को 17 फरवरी 2021 को मंजूरी दी। इसके तहत कृषि, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अन्य क्षेत्रों के 300 से अधिक घरेलू उत्पादों को मॉरिशस के बाजार में रियायती सीमा शुल्क पर प्रवेश मिलेगा। सरकार के एक बयान के मुताबिक यह अफ्रीकी क्षेत्र के किसी देश के साथ भारत का यह पहला समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की ओर से किसे अंतर्राष्ट्रीय सोर्स गठबंधन ISA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, अजय माथुर को। देखिए, हाल ही में अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन ISA के अगले महानिदेशक के रूप में नामित किया है। वे उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लेंगे जिन्होंने 2017 से महानिदेशक के रूप में काम किया है। महानिदेशक का कार्यकाल 4 साल का होता है। अजय माथुर वर्तमान में नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुख हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य में हेमरेज सेप्टिसीमिया HS के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उड़ीसा राज्य है। देखिए, इसके बारे में देखेंगे कुछ। हाल ही में ओडिशा के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य में हेमरेज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई। यह बीमारी उन जानवरों को संक्रमित करती है जो पास्चरेला मल्टोसिडा नामक एक संक्रामक बैक्टीरिया द्वारा दूषित जल या मिट्टी के संपर्क में आते हैं। इस बीमारी में जानवरों के श्वसन तंत्र और फेफड़े प्रभावित होते हैं जिसके कारण निमोनिया हो सकता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कमलाज बे नामक पुस्तक किसने लिखी है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डैन मोरेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के तहत मोस्ट वर्सटाइल एक्टर के खिताब से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, के मैनन को। देखिए, ब्लैक फ्राइडे, सरकार राज, गुलाल, ABCD और द गाजी अटैक फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता के मैनन को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के तहत मोस्ट वर्सटाइल एक्टर के खिताब से सम्मानित किया गया है। उनकी बॉलीवुड की पहली फिल्म नसीम जो 1995 में आई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान समय में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि कैट के तहत जम्मू कश्मीर को सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन भी हो जाएगा, चंडीगढ़। देखिए, 17 फरवरी को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापना प्रस्ताव पेश किया गया, जिसके तहत चंडीगढ़ बेंच को जम्मू कश्मीर की केंद्रीय सेवाओं हेतु केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना संविधान के 42वें संविधान संशोधन से की गई थी, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं में व्यक्तियों की भर्तियों के मामले में होने वाले विवादों को स्थगित करना है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है,
भारत में पहली बार संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गांधीनगर गुजरात में। देखिए, भारत की प्रथम संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस शिखर सम्मेलन में प्रवासी स्तनधारियों, गोभी, भालू, फारसी तेंदुआ और यूरियल जंगली भेड़ें पर चर्चा की गई। यह आयोजन पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव के कारण विलुप्त होने वाले स्तनधारी और कीट पतंगों के लिए चर्चा का आयोजन करता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्कार किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य में। अब देखिए, पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में देखेंगे कुछ। इसका गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी क्या है? कोलकाता है। और राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। और ज़िले कितने हैं? 23, यानी कि 23 ज़िले हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल नियमों में संशोधन किया है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान राज्य ने। देखिए, राजस्थान सरकार ने जेल के नियमों में संशोधन किया है। जेलों में अब जाति के आधार पर बंदियों से काम नहीं कराया जाएगा। अब तक ब्राह्मण या उच्च जाति के कैदियों से खाना बनाने जैसे काम और दलित जातियों के कैदियों से टॉयलेट की सफाई जैसे काम कराए जाते थे। इस महीने की शुरुआत में जारी एक अधिसूचना के मुताबिक राज्य सरकार ने इन नियमों में 3 संशोधन किए। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जेलों में प्रचलित जाति प्रथाओं पर एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेने के बाद संशोधन किया गया है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने अस्पताल की श्रृंखला मेदांता को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 100 करोड़ रुपए। अब देखिए, एडीबी के बारे में देख लेंगे। एडीबी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एग्जाम में पूछ लेता है। तो क्या होती है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हिंदी में बोलते हैं एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। और अध्यक्ष कौन है इसके? मासात्सुको असाकावा है। और मुख्यालय कहाँ है इसका? मंडलुयोग फिलीपींस में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वाई एस जगनमोहन रेड्डी को। देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच चैलेंजर अवार्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। स्कॉच समूह का पुरस्कार उन्हें आंध्र प्रदेश के गुंटूर ताड़ेपल्ली में सीएम के कैंप के कार्यालय में स्कॉच समूह के अध्यक्ष समीच कोचर ने प्रदान किया। ठीक है। स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर का पुरस्कार वाई एस जगनमोहन रेड्डी को भारत के विभिन्न राज्यों में सरकारी परियोजना के स्तर के परिणामों पर आधारित लंबे अध्ययन के आधार पर दिया गया है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में महेंद्र सिंह कान्याल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सीरिया। अब देखिए, सीरिया देश के बारे में देखेंगे। राजधानी क्या है इसकी? दमिश्क है। और राजभाषा की बात करेंगे तो राजभाषा अरबी है। राष्ट्रपति कौन है इसके? बशर अल असाद हैं। प्रधानमंत्री की बात करेंगे, प्रधानमंत्री हैं इमाद मोहम्मद दीव खमीस। ठीक है। और मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा है सीरियन पाउंड। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है इसके बारे में भी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक राज्य ने। अब देखिए, RT-PCR के बारे में देखेंगे क्या होता है ये। नोवेल कोरोना वायरस या कोविड-19 इस रोग से संक्रमित व्यक्ति की बीमारी का पता लगाने के लिए 2 तरह के टेस्ट सामान्य तौर पर अभी उपयोग किए जा रहे हैं। उनमें से एक है RT-PCR, यानी कि रियल टाइम पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। ठीक है। इस टेस्ट का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर वायरस का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके लिए शरीर के विभिन्न हिस्सों से सैंपल लिए जाते हैं। सामान्य तौर पर नेजल स्पैब, थ्रोट से सैंपल लिए जाते हैं, यानी कि नाक की म्यूकोजा और गले की म्यूकोजा के अंदर वाली परत से स्वैब लिए जाते हैं। ठीक है। तो सब बातें आपको याद रखनी है इसके बारे में भी। क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। हाल ही में किसने इंस्टेंट मैसेज प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया है? तो इसका याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NIC ने। ठीक है। NIC की फुल फॉर्म होती है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है।
देखिए, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने व्हाट्सएप की तर्ज पर संदेश नाम से एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। व्हाट्सएप की तरह नए एनआईसी प्लेटफॉर्म का उपयोग मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के साथ किसी भी प्रकार के संचार के लिए किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।